जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। अब हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। पहले किसी भी प्रकार के सामान की आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन मेक इन इंडिया से भारत दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर हो रहा है। वहीं चीन को इससे भारी नुकसान हो रही है और चीन की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि चीन से आयात कम हो गई है और भारत के अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भारत आज पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और आने वाले समय में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा और कुछ साल बाद भारत पहले अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। यह हम नहीं कहते हैं दोस्तों, भारत की तरक्की को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है। और दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। वही BSNL 5G पर सबकी नजर है और खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे वीडियो कॉल की है। अब 4G से संबंधित से एक नई जानकारी सामने आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि BSNL की तरफ से घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि BSNL 4G लागू करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए वह सभी भारतीय होने चाहिए। और पहले हम लोग दूसरे देश पर निर्भर रहते थे, आज किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। यह पहले वाला भारत नहीं है, यह नया भारत है। मेक इन इंडिया का जलवा पूरे देश में कायम है और भारत दिन प्रतिदिन तरक्की की राह पर बढ़ रहा है, जिसके कारण चीन और पाकिस्तान आज बहुत टेंशन में है। भारत की इस तरक्की को देखा नहीं जाता और आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहता है, लेकिन भारत उसकी इस छल को समझता है। वहीं भारत में मेक इन इंडिया के आने से भारत में तेजी से विकास हुआ है, चाहे वह रक्षा क्षेत्र हो, चाहे वह स्पेस क्षेत्र हो, चाहे चंद्रयान मिशन हो। वही तेजस नेटवर्क से आने के बाद यह साफ हो गया है कि भारतीय कंपनियों के द्वारा इन्हीं इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही टाटा ने इसके लिए डेटा सेंटर भी बनाया है। यहां पर इससे संबंधित सभी काम किया जा रहा है। अक्टूबर के अंत तक 80,000 टॉवर लगाए जाएंगे और इसके बाद 21,000 साइट्स को अगले साल मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। टेलीकॉम पर कंपनियों की तरफ से काम किया जा रहा है और इसके लिए 1 लाख साइट्स को पूरा कर लिया जाएगा। एक बार यह काम पूरा करने के बाद BSNL का काम होगा कि वह 4G साइट्स को 5G नेटवर्क में तब्दील कर दे। सिंधिया ने कहा कि भारत ऐसा 5वां देश बन गया है जो नया नेटवर्क लाने के लिए सभी इक्विपमेंट्स अपने इस्तेमाल कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था कि वह अपना खुद का 4G नेटवर्क स्थापित करने पर काम करेंगे। भारत अपनी तकनीक का इस्तेमाल करेगा और देशवासियों को 4G नेटवर्क का एक्सेस दिया जाएगा। भारत की करीब 1 लाख साइट्स पर इसको लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात भी साफ है कि बहुत जल्द इससे संबंधी 5G नेटवर्क भी आने वाला है, क्योंकि खुद केंद्र सरकार इस पर काम कर रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे कॉलिंग की है। लॉन्चिंग के सवाल पर सिंधिया ने कहा था कि हम मानते हैं कि BSNL का 5G लॉन्च होने में देरी हो रही है, लेकिन बहुत जल्द इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह सबसे बेहतरीन 5G नेटवर्क लाने पर काम कर रहे हैं। इससे चीन को भी झटका लगा है, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट के मामले में चीन का दबदबा है। बहुत सारी चीनी कंपनियों को इससे नुकसान भी हुआ है और इससे एक बात साफ हो गई है कि अब भारत को नेटवर्क स्टार्ट करने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना होगा।